तो नमस्कार, मैं फिर से आप लोगों को ये काव्य का यमुना छवि शीर्षक से आपको इसका तीसरा पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको पढ़ा दिया हूँ 2 पैराग्राफ, मुझे विश्वास है कि वो आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़े होंगे। मन लगा कर के पढ़िए। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकावत चमकायो। परत चंद्र पड़ती है चंद्रमा की प्रतिबिंब माने परछाई चहूँ कहूँ जल मधि कभी जल के मध्य में चमकायो माने चमकती है। कभी चंद्रमा की परछाई जल के मध्य में चमकती हुई दिखाई देती है। कभी चंद्रमा की परछाई परत चंद्र प्रतिबिंब चंद्रमा की प्रतिबिंब माने परछाई पड़ती है जल के मध्य में चमकायो माने चमकती हुई। तो कभी चंद्रमा चमकते हुए उसका प्रतिबिंब जल के मध्य में दिखाई देता है। लाल लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। लोल लहर लहि नचत कबहु। लोल लहर, लोल माने चंचल लहरों में, भाई लहरें चल रही हैं तो चंचल लहरों में चंद्रमा क्या हो रही है, नाचते हुए प्रतीत हो रही है। लोल माने चंचल लहरों में, लहि नचत चंचल लहरों को लहि माने प्राप्त करके चंद्रमा नचत माने नाच रही है। कबहू सोई मन भायो, जो मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है। कवि कह रहा है कि चंद्रमा कभी चंचल लहरों को प्राप्त करके नाचने लगता है और जो हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। मनु माने अथवा दर्शन हेतु, अथवा हरि माने भगवान के, अथवा भगवान के दर्शन हेतु चंद्रमा जल बसत सुहायो, जल के बीच में सुशोभित हो रही है। बसत माने निवास कर रही है, जल के बीच में निवास करते हुए सुशोभित हो रही है। अथवा चंद्रमा जल के मध्य में जल में इसलिए निवास कर रही है कि भगवान का दर्शन करने के उद्देश्य से, कि भगवान श्री कृष्ण इसी यमुना में आते हैं स्नान करने के लिए, इसी यमुना के किनारे खेलते हैं। तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए चंद्रमा क्या कर रही है, जल में निवास कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मन ऐसा लग रहा है कि दर्शन हेतु, भगवान के दर्शन हेतु चंद्रमा जल के बीच में निवास कर रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै तरंग कर मुकुर लियो शोभित छवि छायो। तरंगों की कर मुकुर लियो शोभित कह रहे हैं, मानो तरंग रूपी दर्पण हाथ में लिए हुए चंद्रमा क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। मानो तरंग रूपी दर्पण हाथ में लिए हुए चंद्रमा क्या हो रहा है, अत्यधिक क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। कै तरंग कर अथवा तरंगों की, तरंग रूपी दर्पण को हाथ में लिए हुए, तरंग रूपी दर्पण को हाथ में लिए हुए चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल निखरात है। अथवा रास लीला करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना में प्रवेश किए हुए हैं और उनके मुकुट की, कै रास रमन में अथवा रास लीला करने के लिए हरि माने भगवान कृष्ण यमुना के अंदर प्रवेश किए हुए हैं। हरि मुकुट और उसी भगवान का मुकुट आभा जल दिखरात है, मुकुट की कांति जल में दिखाई दे रही है।
मानो वो चंद्रमा नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण रासलीला करने के लिए जल में प्रवेश किए हुए हैं, यमुना में प्रवेश किए हुए हैं, और उन्हीं का मुकुट की सुंदरता दिखाई दे रही है। कई रासरमन रासलीला करने के लिए हरि मुकुट भगवान श्री कृष्ण जल में मतलब यमुना में पधारे हुए हैं, और मुकुट आभा जल दिखराता है, और उन्हीं के मुकुट की आभा कांति जल में दिखाई दे रही है। कै जल उर हरि मूरत बसतिता प्रतिबिंब लखात है। कै माने अथवा, जल के उर माने हृदय में, जल के हृदय में, हरि मूर्ति भगवान की मूरत, बसति माने बसी हुई है, ता प्रतिबिंब लखात है, और उसी की परछाई दिखाई दे रही है। अथवा जल के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूरत बसी हुई है, और उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो। चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद्रमा की परछाई जल के मध्य में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, लाल लहर लही, मानो चंद्रमा लाल लोल चंचल लहरों को प्राप्त करके नचत कबहूँ कभी नाचने लगता है। सोई मन भाव, कभी कह रहा कि जो हमारे मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। मनु हरि दर्शन हेतु, मानो भगवान के दर्शन के उद्देश्य से चंद्रमा क्या हुआ है, जल बसत सुहायो, जल में निवास कर रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, अथवा तरंग रूपी दर्पण को हाथ में लेकर के चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, अपने आप को देख रहा है। चंद्रमा तरंग रूपी तरंग अथवा यमुना के तरंग रूपी लहर जो है वो दर्पण के समान है, और वो दर्पण में चंद्रमा अपनी शोभा को देख रहा है। अर्थात कह रहे हैं कि चंद्रमा में जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं, वो लहरें मानो दर्पण, शीशा दर्पण के समान हो, और चंद्रमा उसमें अपनी शोभा को देख रहा है। चंद्रमा की परछाई उसमें दिखाई दे रही है, मानो वो जल क्या है, दर्पण है, और चंद्रमा अपनी परछाई उसी में देख रहा है। कै रास रमन मैं हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। अथवा रासलीला करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना में पधारे हुए हैं, और उन्हीं के मुकुट की कांति जल में दिखाई दे रही है। कै जल उर हरि, अथवा जल के हृदय में भगवान की मूरत बसी हुई है, और उसी की परछाई इस जल में दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अच्छी तरह से पढ़िए। थोड़ा सा गर्मी बहुत है, मैं सोच लो कि 11:30 बजे इस वीडियो को बना रहा हूँ। 11:30 या 11:45 बज रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़िए, और हो सके तो इसको किताब से भी एक बार रिवीजन करो। एक बार नहीं, 2-3 बार पढ़िए। मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरा याद हो जाएगा। और इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।